नमस्कार, मैं हूं महादेव रेमठ। आप सभी छात्रों का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम ब्रिज कोर्स शितो अभ्यास के अंतर्गत विषय हिंदी 9वीं कक्षा तीसरी कसौटी हल करेंगे। यह कसौटी कुल 15 अंक के लिए है। इस 45वें दिन की तीसरी कसौटी हल करते समय ये वीडियो आपको एक मार्गदर्शक के रूप में है। इस वीडियो में लिखे गए स्वमत अपने विचार उदाहरण के लिए है। छात्र इसमें अपने विचार भी लिख सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। प्रश्न 1, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पहले हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। वस्तुतः रात में ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। यह प्रश्न 2 अंक के लिए है। पहले हम कथन पढ़ेंगे। 1, ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। 2, उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। 3, उच्च अधिकारी ईमानदार थे। 4, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय लिया। अब हम वाक्य क्रमानुसार लिखेंगे। क्रमानुसार वाक्य इस प्रकार है। 1, उच्च अधिकारी ईमानदार थे। 2, उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय लिया। 3, ठेकेदार और उच्च अधिकारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। 4, उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। प्रश्न 1 आ, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। 1, निर्णय समानार्थी शब्द है फैसला। 2, समाचार समानार्थी शब्द है खबर। प्रश्न 1 ई, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 1, सच विलोम शब्द है झूठ। ईमानदार विलोम शब्द है बेईमान। प्रश्न क्रमांक 1 ई, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है। इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। यहाँ विचार उदाहरण के लिए बताया गया है। छात्र अपने विचार लिख सकते हैं। देखिए, मानव का जीवन कर्मशील होना चाहिए। सच्चा कर्म आपको सफलता दिलाता है। अच्छे कर्म का फल हमेशा सुखदायी होता है। इस जीवन में अच्छा या बुरा हमारे हाथ से ही होता है। अगर आप बुरे कर्म करते हो तो आपके जीवन में अनेक संकट आ सकते हैं। संतों ने कहा है, कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा न करो। आपका कार्य समाज कल्याण के लिए है तो आपका आदर ही होता है। एक अच्छा विचार समाज को बदल सकता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म और विचार होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पहले हम पद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जैसे सपूत पूजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरे निज शीश पे चढ़ाऊं। प्रश्न क्रमांक 1, एक शब्द में उत्तर लिखिए। 1, मातृभूमि के सपूत श्री राम कृष्ण। 2, कवि की जीवा पर इसके गीत हो मातृभूमि की। 3, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना शीश। 4, मातृभूमि कवि के माथे पर यह है चंदन। आ, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। 1, गीत पुल्लिंग। 2, भक्ति स्त्रीलिंग। ई, मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ उदाहरण के तौर पर विचार दिए गए हैं। छात्र इसमें अपने विचार भी लिख सकते हैं। देखिए, मातृभूमि के लिए अनेक क्रांतिकारकों ने अपनी जान देकर देश को स्वतंत्र किया है। हमें सदैव देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए।
हमारे देश की संस्कृति विश्व में श्रेष्ठ है। हमें हमेशा उसका सम्मान करना चाहिए। एक नागरिक के नाते अपनी मातृभूमि के दुखों और खतरों में हमें उसके साथ खड़ा होने की, उसके लिए कार्य करने की और आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए अपना जीवन अर्पण करने के सदैव तैयार रहना चाहिए। हमारे देश की हर क्षेत्र में गौरव सम्मान बढ़ाने के लिए समर्पण की भावना से कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे अंदर के आदर्श गुणों के द्वारा देश के प्रगति के लिए कार्य करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मातृभूमि के विकास में ही हमारा विकास है, इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठकर हमेशा देश के लिए कार्य करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। यहाँ छात्र गद्यांश 2-3 बार पढ़िए। यहाँ उदाहरण के लिए 4 प्रश्न दिए गए हैं, आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, अन्न की तरह जीवन का प्रमुख आधार क्या है? 2, हम अपना शरीर किससे स्वच्छ रखते हैं? 3, पानी को व्यर्थ नष्ट करना क्या है? 4, देश में सब जगह क्या नजर आएगी? यहाँ प्रश्न उदाहरण के लिए है, आप इसे अधिक प्रश्न भी लिख सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।